नमस्कार मेरे भाई। एनटीपीसी की हर एक शिफ्ट में मिसिंग नंबर का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपका बहुत ज्यादा डिमांड था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो मैं अगली 10 मिनट में आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें 15 से 20 पैटर्न होंगे। देखो बहुत टफ पैटर्न बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, बहुत इजी इजी से पैटर्न आने लग रहे हैं। होता क्या है, वहां एग्जाम में प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट आ जाता है तो आप छोटी छोटी बातें भी नहीं सोच पाते। तो जो मैं यहाँ पैटर्न कराऊंगा उनको रट ले जाना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम से पहले एक बार नजर से गुजार देना अपनी से इन सभी पैटर्न को, जिससे कि एग्जाम हॉल में वो पिन रहे। अच्छा, इससे पहले मैं लगभग आपको सब कुछ ही करा चुका हूं। आप चैनल पर देखेंगे वीडियो वाले सेगमेंट में मेरे भाई, तो यहां पर लगभग मैंने सब कुछ करा दिया। कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न, एनालॉजी का नया पैटर्न, पजल का रिवीजन, ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला पैटर्न, यहां पर सेटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर का जो टाइप पूछा जा रहा है, क्लॉक का जो टाइप पूछा जा रहा है, डायरेक्शन का जो टाइप पूछा जा रहा है, सिमिलर सेट, नंबर सीरीज। बाकी मेरे भाई मैं यहां से सजेस्ट कर देता हूं आपको 10 मिनट 100 में मैंने डाइस कराया हुआ है, इसमें 30 मिनट 100 में डाइस कराया है, लॉगिन कराया, रैंकिंग कराया, इनको और पढ़ जाना। आते हैं जल्दी से अपने इस चैप्टर पर। अगर अभी भी किसी चैप्टर में डाउट रह रहा है तो आप मेरे भाई अभी भी कमेंट कर दो, हम आपको वो चैप्टर भी ऐसी शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और अपने कमेंट जरूर लिखा करो एग्जाम के बाद में कि पढ़ाई हुए में से क्या हूबहू फंसा कि नहीं फंसा। क्योंकि मेरे भाई जब मैं कमेंट चेक करता हूं ना, पिछली वीडियोस पे अब कर रहा हूं, तो जो बच्चों जिस स्टूडेंट का एग्जाम थोड़ा बाद में हो रहा है ना, वो आके वहां पर कमेंट करने लग रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि सर हूबहू इन्हीं वीडियो से पैटर्न वहां फंसने लग रहे हैं एग्जाम। आओ देखो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत तूफानी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। पहले तो ये होता है मिसिंग नंबर मैट्रिक्स। इसमें पहचान क्या करनी है, देखो आप ये देखो, या तो इसमें रो में लॉजिक लगता है या लॉजिक लगता है मेरे भाई इसमें कॉलम में। तो बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि रो में लग रहा है लॉजिक या कॉलम में लग रहा है सर लॉजिक। तो देखो इसकी पहचान क्या है, आप यहां पर देखेंगे ना तो ये वाला नंबर ना बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, और ये वाला नंबर भी यहां बड़ा दिख रहा है आपको, तो कॉलम में लॉजिक लगा होगा। अब ये जो छुटकू छुटकू से नंबर है ना, वो मिलकर इसे बना रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां देखूं तो ये 12 का 9 में गुणा करने पर कितना आ जाता है, इसके आसपास पहुंच जाता है कि नहीं, 12 निम्मा 108। अब मुझे 99 पर आना है तो इसमें से 9 घटा दूंगा तो 99 बन जाएगा। कहने का मतलब है पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करके दूसरी संख्या घटा दी गई। सेम यहां देखना, 5 में 3 से गुणा किया 15 और उसमें से 3 ये दूसरी संख्या घटा दी गई तो 12 आ गया। ऐसे ही 7 का 6 में गुणा करेंगे 42 और उसमें से 6 घटा देंगे आप, तो मेरे भाई 36 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बड़ा सिंपल सा था। अच्छा इसको देखो, ये तो क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है, पहले कॉलम में लॉजिक लगाया है, पहला और तीसरा नंबर छोटा और बीच वाला नंबर देखो होल क्यूब है सब में। ये किसका 5 का होल क्यूब, ये किसका 7 का और ये किसका 6 का। तो आप समझ गए ना ये 5 कहां से आया, पहला और तीसरा नंबर जोड़कर उसका क्यूब कर दिया है। यहां 3 और 4 जोड़कर 7 का क्यूब कर दिया है। तो ये 6 का क्यूब कैसे हुआ होगा, यहां 5 तो यहां 1 रहा होगा और 5 और 1 को मिलाकर 6 का होल क्यूब किया गया है, तो यहां पर 1 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें जरा देखिए ध्यान से मेरे भाई, क्या लॉजिक आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इसमें फर्स्ट नंबर जो है ना रो में लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है। ये 2 नंबर छोटे ये नंबर बड़ा, ये 2 नंबर छोटे ये नंबर बड़ा, ये 2 नंबर छोटे ये नंबर बड़ा। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल लग रहा है। तो सर ये 15 का 2 गुना है। अब ये 2 गुना कैसे हो गया, 2 से गुना क्यों किया, तो इस नंबर का आधा कर दो और उससे गुणा कर दो दूसरे नंबर में, मतलब 4 के आधे से 15 में गुणा किया 30 बन गया। ऐसे ही 10 के आधे से गुणा कर दो 12 में तो 60 बन गया। अब यहां क्या नंबर रहा होगा, जिसके आधे से गुणा 16 में कर दे तो 16 छिक्के 96 होता है ना, तो यहां 6 का दुगुना यानी 12 रहा होगा और 12 का आधा 6 उससे 16 में गुणा करके 96 बन गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे जरा मेरे भाई देखिए आप क्या लॉजिक लग सकता है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, रो में लॉजिक होगा कैसे सर, ये बीच वाला नंबर बड़ा है साइड वाले छोटे हैं, बीच वाला बड़ा है साइड वाले छोटे हैं, बीच वाला बड़ा होगा साइड वाले छोटे होंगे। अब यहां देखना यार, देखो दिमाग में घंटी बजने लगेगी। ये चैप्टर उनके लिए बहुत आसान है जिनका नंबर्स से बहुत अच्छा नाता बन चुका है, जिनको स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद है, जिनको टेबल याद है, जिनका गुणा करना बहुत अच्छा है, भाग देना बहुत अच्छा है, जिनका नंबर्स के साथ रिश्ता है ना अच्छा खासा, उनके ये चैप्टर बड़े आसान है। जैसे ये 11 के स्क्वायर के आसपास नहीं है, अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं तो ये 121 आ जाएगा और फिर इसमें ये वाला नंबर जोड़ दूं बस तो 125 बन गया कि नहीं। जैसे इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 25
और उसमें ये वाला नंबर जोड़ देंगे तो बन गया 28। ऐसे ही 9 का स्क्वायर कितना आ गया 81, और उसमें ये वाला नंबर 11 जोड़ दो तो 92 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है कि नहीं? सिंपल कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर देखो स्पीड से, अरे यार ये तो कितना ही सिंपल है। देखो 7 और 5 जुड़कर 12, 5 और 1 6 जुड़कर यहां 12 और 6 18। ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं इतने सिंपल। 99% सरल क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 1% में कोई टफ आता है, 1% में। तो आप टेंशन ना लो, किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि तूफानी लॉजिक है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा इसमें बिना मैट्रिक्स के भी लिख देता है वो 3-3 नंबर ऐसे, ठीक है। अच्छा यहां पर लॉजिक क्या है आप जरा देखिए। अच्छा इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो कितने बनने लग रहे हैं, ये बड़ा नंबर है ना, तो इन दोनों को जोड़िए जरा, कितना हो जा रहा है यहां से 2 6 और 2 8 और 1 9, 92। और 92 में अगर मैं जोड़ दूंगा 9 तो ये बन जा रहा है। अच्छा इधर देखना इन दोनों को जोड़कर जरा, तो ये 5 और 7 12 और 6 और 1 7 72। इसमें कितने जोड़ने पड़ रहे हैं सर? इसमें तो काफी जोड़ने पड़ रहे हैं। यहाँ 9 जोड़े थे, यहाँ तो मेरे भाई 15 जोड़ने पड़ेंगे। 15 क्यों, 25 जोड़ने पड़ेंगे। बात नहीं बन रही ऐसे तो। फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे भाई? इसका 4 गुना करना जरा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये उससे 1 ज्यादा है। यहां लॉजिक क्या है भाई? इसमें बहुत भयंकर लॉजिक लग रहा है, देखो। अच्छा इसका अगर मैं 3 गुना करता हूं मेरे भाई, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में? 165 हो जाएगा। और इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां से? तो ये हो जाएगा 68। 68 आप इसमें से घटा दीजिए तो मेरे भाई ये कितने आ जाएंगे? 97 आ जाएंगे। समझे नहीं समझे? देखो पहली संख्या का 3 गुना किया और उसमें से दूसरी संख्या का 4 गुना घटा दिया। ये लॉजिक देखो, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लॉजिक था। एग्जाम में इतना जल्दी क्लिक होना थोड़ा मुश्किल है, तो दिमाग में रखना कि पहली संख्या में अलग नंबर से गुणा, दूसरी संख्या में अलग नंबर से गुणा, और उनका डिफरेंस भी एक पैटर्न होता है। यहां पर अगर आप इसमें 3 से गुणा करेंगे और इसमें 4 से गुणा करेंगे और फिर डिफरेंस लेंगे, 101 ही आ जाएगा। सेम यहां पर आप करके देखना, 45 का कितना करना? 3 गुना तो 135 हो जाएगा। 19 का 4 गुना करेंगे तो मेरे भाई ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 76। इसमें से माइनस करोगे कितना आ गया ये आपके पास में? ये आ गया 59। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये वाला पैटर्न भी क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं। इसमें क्या होता है, बाहर नंबर दिए जाते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक लगाकर अंदर वाला नंबर बनाना होता है। तो ये 7 6 5 है, कैसे बन सकता है इनसे? तो इन सबको जरा जोड़कर देखना, तो ये हो गया आपके पास 12 12 और 6 कितने हो गए भाई हमारे पास में? 18। 18 दूनी 36, और 36 में 5 जोड़कर बात बनेगी। यहां देखना भाई, इन सबको जरा एक बार जोड़ना, कितना आ गया आपके पास? 21 और 9 30, 30 का दुगुना और 5 जोड़कर नहीं बात बन रही, ये लॉजिक नहीं है। फिर क्या हो सकता है? अच्छा इधर देखो, 7 पंजे 35, 35 और 6 41 हो जा रहा है। मतलब इन दोनों का गुणा करो और ये वाली संख्या जोड़ो तो बन जा रहा है 41। यहां देखो जरा, 11 निमा 99, और 99 में 10 जोड़ोगे तो 109, बात बन गई। इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दो तो 63, और 8 उसमें जोड़ दो मेरे भाई, 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा ये आपके पास में? 71। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पर देखो ऊपर वाले नंबर आपको 3 दिखाई दे रहे हैं और जो छोटा वाला नंबर नीचे है, तो कहीं ना कहीं इनसे मिलकर ये छोटा नंबर बना होगा। तो इसमें पता है क्या लॉजिक लगता है अक्सर जब ये नंबर बड़े हो तो, कि इनको आपस में जोड़कर डिवाइड किया जाता है। तो जरा देखो जोड़कर ये कितने हो गए मेरे भाई? 30 और 30 60, 60 में 10 से भाग दे दोगे तो ये आ जाए। ऐसे ही यहां पर देखो ये कितना हो गया? 40 और 40 80, 80 में 10 से भाग दे दोगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे ही इनको जोड़ो जरा, तो ये कितना आ गया भाई आपके पास में? ये आ गया 45 और 45 90, 90 में 10 से भाग दोगे आंसर 9 आ जाएगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखो यहां पर ध्यान से, ये छुटकू छुटकू 2 नंबर है और इनसे ये बड़ा नंबर बनता हुआ दिखाई दे रहा है 916, और इधर ये छुटकू छुटकू नंबर है जिनसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है 436। दिमाग में घंटी बज गई होगी, ऐसे ही घूमने चाहिए आंखों के सामने चीजें। देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां पर 125 आ जाए। इसमें से इसका स्क्वायर करके पीछे लिखा है, इसका स्क्वायर करके आगे लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
यहां पर आप गौर करिएगा, ये सर्कल के बाहर 4 नंबर है और अंदर एक बड़ा नंबर है, तो इन छुटकू छुटकू नंबरों से मिलकर ये अंदर वाला नंबर बना होगा। तो सबसे पहले दिमाग में आता है इन सबको जोड़ लो और किसी से गुणा करके देख लेंगे। तो ये कितना आ गया, 9 और 2 11 और 3 14 और 6, तो ये मेरे भाई आपके पास 20 आ गया। और 20 से 3 से गुणा करोगे 7 जोड़ना पड़ेगा। यहां देखना जरा, ये कितना आ गया, 11 और 4 15 और 5 20 और 2 22। 22 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 66 आ गया, और फिर 7 जोड़ेंगे तो नहीं बन रही बात यार। नहीं, तो ये लॉजिक नहीं है, तो फिर कुछ और सोचो। और क्या सोच सकते हैं, इन सबका गुणा करेंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, आमने सामने वालों को गुणा करके देख लो। 9 छिक्के 54, अभी कितना चाहिए भाई आपको, तो 13 और चाहिए ना। ये 13 कहां से आ सकते हैं, बन गई बात। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ दो भाई, प्यारा क्वेश्चन है ये। 9 और 6 का गुणा किया आमने सामने वालों का, और इधर आमने सामने वालों का स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 13 बन गए। तो 13 और मेरे भाई ये 54 कितने हो गए, ये आपके 67 हो गए। सेम यहां देखो, 11 बजे 55, फिर इसमें 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ा। तो जरा इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये आपके पास में, 20 और 55 75। ठीक है सर, तो अप्लाई कर दो। 7 का 8 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 56। 56 में 25 इसका स्क्वायर और 9 इसका स्क्वायर जोड़ दिया आपने। तो मेरे भाई ये कितना होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये हो गया 11 और 9 20, 4 और 5 90। 90 आपका राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन को ना हम नंबर सीरीज की तरह भी कर सकते हैं। जब ऐसा आता है ना सर्कल कटा हुआ काफी पार्ट्स में, तो आप एक सीरीज के तौर पर इसको लिख सकते हैं। कैसे सर, ऐसे लिख लीजिए, किधर से भी स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो। 6 21 36 11 26 1 16 क्वेश्चन मार्क। अब ये नंबर सीरीज बनके तैयार नहीं हो गई, और ये पहचान मैंने बताई नहीं है आपको। एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े एक घटे, अल्टरनेट सीरीज होती है। जी हाँ सर। तो जरा लॉजिक लगा के देखिए क्या हो सकता है। यहां से देखना ये कितना कम हो गया सर, 10 कम हो गया। यहां से देखना और 10 कम हो गया। तो यहां से और 10 करोगे तो माइनस में तो नहीं आएगा। तो फिर ऐसा समझो इससे आगे रहा होगा ये नंबर घूमकर, क्योंकि सर्कल है। हाँ जी सर, तो यहां पर 31 रहा होगा सर। समझो बात को, ये यहां से 10 ज्यादा, ये यहां से 10 ज्यादा, ये यहां से 10 ज्यादा, 31। 31 आपका राइट आंसर है बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखो ये जो बाहर वाले नंबर हैं इनसे मिलकर अंदर वाला नंबर बन रहा है। दिमाग में घंटी टन 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 बजनी चाहिए। कैसे सर, ये बाहर वाले जो नंबर है ना सभी होल स्क्वायर है। ये कितने का सर, 6 का, ये कितने का 7 का, ये कितने का 5 का, ये कितने का 8 का। और अब इन सबको जरा जोड़कर देखना कितना हो गया, 8 और 7 15 और 5 20 और 6 26, बन गई बात। स्क्वायर रूट लो और उनको जोड़कर अंदर वाला नंबर बना दो। तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 9, ये 4, ये 5। तो ये कितने हो गए मेरे भाई, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और मेरे भाई 5 21 आपका राइट आंसर है 21। मजा आ रहा होगा। अच्छा इसको देखो ध्यान से, इसमें बाहर आपको नंबर दिए हैं और अंदर भी नंबर है कुछ। बाहर छुटकू छुटकू नंबर है, अंदर बड़े बड़े नंबर है। तो कहीं ना कहीं बाहर वाले नंबरों से अंदर वाला बन रहा होगा। तो जरा देखना, 7 का 2 गुना कर दोगे तो ये 14 बन जाएगा, और 2 का 15, 15 दूनी 30। हाँ जी सर। ऐसे ही यहां 9 और 7 का गुणा करने पर 9 सत्ते 63। तो इधर 15 का 9 में गुणा कर दोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा 135। समझे बात को। बाहर वाले दो नंबर क्लॉकवाइज में, 9 का 7 में किया 63, 7 का 2 में किया 14, 2 का 15 में किया 30, 15 का 9 में करोगे 135। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इस वाले क्वेश्चन को देखिए जरा। ये नंबर सीरीज की तरह ही कर सकते हो आप, 0 से स्टार्ट होके ऐसे घुमा दो इसको, 0 7 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क और 511। अब जरा देखो, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए और बज रही है। सर ये क्यूब के आसपास नहीं है, ये क्या है 5 का क्यूब -1, ये क्या है 6 का क्यूब -1, ये क्या है मेरे भाई 8 का क्यूब -1, तो यहां 7 का क्यूब -1 नहीं आएगा, 342 आ जाएगा। फिर 342 आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर है। बिल्कुल टफ नहीं होते क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, बाहर छुटकू छुटकू से नंबर है, अंदर 78 आ रहा है, तो या तो सबका गुणा कर लो आपस में, बात बनेगी। 7
चौके 28, 28 तिया बातों पर जा रहा है, तो आमने सामने का गुणा करके देख लो, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, नहीं बन रही बात। अच्छा एक बार इनके सबके स्क्वायर करके देख लो फिर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, सॉरी 16, जरा जोड़ो इनको, कितना हो गया 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 49 कितने हो जाएंगे मेरे भाई आपके पास में, तो ये 78 ही हो गए, बन गई बात। सबका स्क्वायर करके जोड़ दो, अंदर वाला नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। अच्छा इससे बाहर पैटर्न नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं जब भी मिसिंग नंबर के पूछे जा रहे हैं जिस भी शिफ्ट में, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लो। इसी वीडियो को एक बार दोबारा देखो, इन्हीं पैटर्न्स को एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में फिर से। बाकी आपको मैंने बता ही दिया है, सारे चैप्टर में करा चुका हूं, और किसी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, तुम्हारा भाई यहां पर खड़ा है आपके एग्जाम तक, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक आपके साथ हूं। किसी भी चैप्टर में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल से भी जुड़ जाओ मेरे भाई, ठीक है। नमस्कार, हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए।